ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, जो अपनी काबिलियत अर्थात योग्यता पर विश्वास करते हैं, वो मुश्किलों को भी सीढ़ी बना लेते हैं। बात कुंभ राशि की करेंगे और अगस्त के महीने में आप क्या मुश्किलों को ही सीढ़ी बनाने जा रहे हैं? ये मुश्किलें आएँगी ही नहीं, बस यूँ ही निकल जाएँगे अच्छे में। तो मैं बोलूँगा कुंभ राशि वालों के लिए अगस्त का महीना मुश्किलों का सामना करने का महीना नहीं है। आपका भाग्येश शुक्र 21 अगस्त तक गजलक्ष्मी नामक राजयोग बना करके बैठे हुए हैं, लक्ष्मी नामक राजयोग लगा बना करके बैठे हुए हैं। यानी कि जो कुछ भी होगा, गज अर्थात होता है हाथी, और हाथी इस थलचर प्राणियों में से सबसे बड़ा प्राणी है। और लक्ष्मी का अर्थ आता है तो लक्ष्मी पैसा, यानी कि पैसा आएगा और अच्छा मोटा पैसा आएगा। कहीं अटका हुआ है, लटका हुआ है, भटका हुआ है, कहीं कोई बाधाएं आ रही हैं, आप तक वो पैसे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि पैसे के इंतजाम आपके पास हो रहे हैं। किसी किसी उधारी ली हुई है, देना है, या फिर कहीं पैसे की आवश्यकता है, नहीं मिल पा रहा हो, तो पैसा आएगा 21 जुलाई तक। अब 21 जुलाई तक की तो बात हो गई, ये शुक्र के माध्यम से। शुक्र के माध्यम से और क्या कुछ होगा देख लीजिए। घर खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, इष्ट मित्र नाते रिश्ते इत्यादियों की बात है, या फिर घर परिवार, घर प्रॉपर्टी इत्यादि बेचना चाहते हैं, काफी महीनों से, सालों से, वर्षों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपके लिए शुभ समाचार इस महीने दिख रहा है। पहले तो ये है। दूसरी बात ये है कि आपके जो धनेश हैं, वो धनेश कौन है? वो गुरुदेव हैं, और गुरुदेव उदित हो चुके हैं और 13 अगस्त को पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे, अर्थात अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे और अपने घर में रहेंगे। तो आपके धनेश, आपके लाभेश कौन है? धन को देने वाला और लाभ को देने वाला। अब लाभ के पैसे के 2 अर्थ निकलते हैं। एक अकाउंट में है पैसा, एक सोर्स ऑफ इनकम है। पैसा आएगा तो ही अकाउंट में जाएगा। तो आएगा कौन? लाएगा कौन? नौकरी करते हैं तो नौकरी की सैलरी आ रही है, बिज़नेस करते हैं तो क्लाइंट जितना आप साध सकते हैं, क्लाइंट आएँगे, पैसे देंगे, कोई डील होगी फाइनल, तो इस बिज़नेस अच्छा चलेगा तो पैसा आएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि पैसे आने के जो रास्ते हैं, वो परफेक्ट हैं, वो अच्छे हैं। पैसा आएगा भी। और होता क्या है, लक्ष्मी का वैसे स्वभाव जो होता है ना, वो जो है ना अस्थिर होता है, वो स्थिर नहीं है लक्ष्मी का स्वभाव। तो अब ऐसी स्थिति में स्थिरता से रोकेंगी भी। बस आपको एक काम करना है। वो काम क्या है? आपको विष्णु जी की पूजा करनी है, क्योंकि लक्ष्मी जी का वास वहीं होता है जहां पर विष्णु जी का वास होता है। अर्थात विष्णु जी को साध लीजिए, आप लक्ष्मी जी को चिरकाल तक अपने पास रख पाएंगे। तो अब पैसा आने का समय है। लाभेश, लाभेश और धनेश जो गुरु हैं, वो अपने नक्षत्र में रहेंगे और यहाँ से गजलक्ष्मी नामक राजयोग बनाएंगे। अर्थात अब भाग्य आपका पैसे के मामले में, सम्मान के मामले में, मान के मामले में, प्रतिष्ठा के मामले में, नौकरी को लेकर के, नौकरी नहीं लगी है तो, विदेश जाना चाहते हैं तो, विदेश में रहते हैं तो भी, और एमएनसी में काम करते हो तो भी, आपकी जो हाथ की जो 10 उँगलियाँ हैं, वो घी में हैं, ये मानकर चलिए। यानी कि शुभ ही शुभ है। कुछ सावधानियाँ हैं, वो मैं बताऊँगा अभी। लेकिन हाँ, ग आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पूजा करना है, पाठ करना है। विष्णु जी की पूजा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। अगर वो नहीं कर पाते हैं, तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना है। तुलसी जी पर जल चढ़ाना है। संडे को नहीं चढ़ाना, एकादशी को नहीं चढ़ाना। केसर का टीका लगाइए या फिर हल्दी का टीका लगाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए। फिर आप देखिए, आप चिरकाल तक आपके जितना, एक बात और समझ लीजिए, अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं, कुंभ राशि या लग्न है आपका, विष्णु जी की उपासना आपको करना है जब तक जीवन है। ये समझ लीजिए। ठीक है जी। पैसे के मामले को लेकर के काफ़ी मैंने 3-4 मिनट का समय ले लिया, क्योंकि पैसे के मामले में अच्छा है, भाग्य अच्छा है, क्योंकि शुक्र है ना आपका भाग्येश। और भाग्य शुक्र क्या होता है? वैभव का ग्रह होता है, लक्ष्मी का ग्रह होता है। अच्छा, शुक्र बुध एक साथ, शुक्र गुरु एक साथ। और एक बात और, चाहे लड़का हो,
चाहे लड़की हो। विवाह करना हो, विवाह के लिए वर या वधू की तलाश कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, गुरु शुक्र का संबंध, इन दोनों ग्रहों के बिना लड़का या लड़की किसी की शादी हो नहीं सकती है। लड़का हो, लड़की हो, शुक्र लड़के के लिए, गुरु लड़की के लिए, इनके दोनों के लिए अच्छा है और ये त्रिकोण में है। तो अब ऐसी स्थिति में विवाह के लिए भी वर या वधू की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए शुभ है। अगस्त के महीने में कोई बट नहीं, कोई शर्तें नहीं। अमूमन मैं कुंडलियों में जो है ना शर्तें लगा देता हूँ कि ऐसा होगा तो फिर ये होगा, क्योंकि सारे 9 ग्रह जो होते हैं ना अपनी-अपनी कहानी अपना फल देते हैं, अपना जो है ना उनका प्रभाव होता है। तो कहीं सारे एक जैसे नहीं होते, लेकिन यहाँ पर गुरु और शुक्र बिल्कुल परफेक्ट हैं। ठीक है जी, क्योंकि गुरु, शुक्र शुभ फल देंगे। तो ये गुरु और शुक्र की बात हो गई, तो इसके बाद जाकर के बात करेंगे हम किसकी, और शनि की भी बात करेंगे, सूर्य की, बुध की, मंगल की, सबकी बात करेंगे। उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूँगा, वो ये कि यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर लौट करके आते हैं। एक बात और मैं बोलूँगा, आपका मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का कोई ग्रह है तो वो है मंगल। आपकी नौकरी का ग्रह, आपका इंटरव्यू का ग्रह, आपके घर का ग्रह, आपके सीधा यहाँ मंगल मंगल बहुत महत्वपूर्ण, आपका कॉन्फिडेंस लेवल का ग्रह, आपके फ्रेंड सर्कल का ग्रह। अगर आपके फ्रेंड्स आप कदम ताल मिलाकर खड़े हैं, रहते हैं, तो आपका मंगल अच्छा है। आपको भूमि से लाभ हो रहा है, आपको गाड़ियों से लाभ हो रहा है, आपको पशुओं से लाभ हो रहा है, तो आपके मंगल अच्छे हैं। अगर इनसे नुकसान हो रहा है तो मंगल खराब है। और ये सबके लिए है, लेकिन आपके लिए तो अगर नौकरी ठीक ठाक चल रही है, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है आपकी, तो मंगल अच्छा है। आप एग्रेसिव भी हैं काम में, आपका एग्रेशन काम में लगाते हैं, फालतू की बातों में नहीं लगाते हैं, तो मंगल अच्छा है। आपको लगता है कि माउंट एवरेस्ट भी फतह कर सकते हैं, ऐसा भाव उत्पन्न होता हो, तो मंगल अच्छा है। और मंगल आपकी कुंडली में गोचर में भी अच्छा हो गया है, तो नौकरी अच्छी लग रही है। बिजनेस तो मैंने आपको कहा ही, नौकरी के लिए भी आपका बॉस, आपके कलीग आपका समर्थन करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे, आपके काम का क्रेडिट आपको देंगे। आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका फ्रेंड सर्कल, आपके इष्ट मित्र सभी आपका साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात दिख रही है। लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है, ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि अष्टम में जाकर के बैठे हैं मंगल। अष्टमस्थ मंगल अच्छे होने के बावजूद कमजोर हो जाते हैं। देखिए, कमजोर हो जाते हैं। अब इसको मैं अलग तरीके से देखूं, अलग तरीके से, ठीक है, अभी तक नीच के थे, फिर सिंह राशि में केतु के साथ हुए, उसके मामले में अच्छे हैं। लेकिन अगर मंगल हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते हैं, कभी भी जिस भाव का भी स्वामी त्रिकस्थ होता है, त्रिकस्थ ग्रह कमजोर हो जाता है, वो तो ये भी, और ये पाताल का अंधेरा है, पाताल के अंधेरे में जैसे ब्लैक होल में चल जाकर के ग्रह बैठ गया हो, वैसा ही है। तो आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर नहीं करते हैं तो शुरू कर दीजिए, अमूमन करते हैं आप लोग सभी, लेकिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ अगर नहीं करते तो करना शुरू कर दीजिए। खासकर चमेली का तेल का दीपक जलाइए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, निश्चित रूप से नौकरी में अच्छा होगा। अन्यथा थोड़े संघर्ष भी करना पड़ सकता है। आप सोचेंगे ठीक उल्टा होगा, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, जितना तारीफ कर रहा हूँ ना, हो सकता है कि मंगल की उपासना अगर आप नहीं करते, मंगलवार के दिन कम से कम आचार विचार व्यवहार वैसे तो लाइफ टाइम रखनी चाहिए, ये सब कुछ स्वच्छ पवित्र होना चाहिए, आचार विचार व्यवहार संस्कार में रहना चाहिए। लेकिन अगर नहीं रहते हैं, तब भी कुछ काम ऐसे होते हैं, नहीं रह पाते हैं, तो रहिए, मेरा निवेदन है, मंगलवार के दिन रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, वो ठीक रहेगा आपके लिए। ठीक है जी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर आप ऑलरेडी से बीपी से परेशान हैं, या फिर आपको या फिर गाड़ियां चलानी होती है, ट्रांसपोर्ट का काम है आपका, तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। स्वास्थ्य का अंदर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छे हैं। खैर, ये मैंने मोटा मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।